तुम्हें अपने तरफ से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। पहले एक बेस बना लो। जैसे कि मैंने अपने चैनल के बारे में तब तक नहीं बताया था जब तक मेरे कुछ 40,000 सब्सक्राइबर्स नहीं हो गए थे। उससे पहले तक मेरे मम्मी पापा को पता भी नहीं था मैं क्या करता हूँ। जब 40,000 सब्सक्राइबर्स हुए तब मैंने मम्मी पापा को बोला कि अच्छा मैं ये सब करता हूँ। और उस टाइम के अराउंड मतलब YouTube की पहली पेमेंट आई थी कुछ मेरी, और वो पापा ने देखा, पापा ने कहा चल कर चलो बेटा चलो बेटा। तो उनके लिए वो सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। देखो डिप्रेशन और ये चीजें, एंजाइटी मजाक की बात नहीं है। ये फेज आई थिंक सबकी लाइफ में आएगा ही आएगा कभी ना कभी। जब तुम्हें एंजाइटी होगी, तुम्हें डिप्रेशन होगा, तुम एक लो पॉइंट पे आओगे। बट आई वुड से जब ये लो पॉइंट्स आने बहुत जरूरी है, क्योंकि यही तुम्हें स्ट्रांग बनाएंगे। तुम्हारे पास जब जितनी प्रॉब्लम से तुम डील करोगे उतने तुम स्ट्रांग बनोगे, और तभी तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। तो प्रॉब्लम से डरो मत, उसे फेस करो, उसे बोलो आ जा, मैं आता है तू भी आ, दोनों लड़ेंगे मिलके। और फिर देखो हैप्पी एंडिंग हमेशा होती है। किसी भी व्यक्ति का फिलॉसफी डिसाइड करता है कि उसकी जिंदगी में पैसे होंगे कि नहीं होंगे। मेरी बात को ध्यान से और गौर से सुनिएगा। आपके पास आज जो भी धन है, जितना भी धन है, मेरी बात को बिल्कुल अदरवाइज मत लीजिएगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी फिलॉसफी के कारण है। ज्यादा है तो भी फिलॉसफी के कारण, कम है तो भी फिलॉसफी के कारण, और नहीं है तो भी फिलॉसफी के कारण। आप कृपया करके अपना धन ना होने का कारण अपने से बाहर खोजने का कोशिश मत करिए, क्योंकि बाहर आपको मिलेगा नहीं। अगर आप बाहर खोजते रहेंगे तो खोजते ही रहेंगे, एक दिन आप खो जाएंगे, लेकिन कारण आपको मिलेगा। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से पूछा, तेरी क्या औकात है तुझे पता है? नदी ने अकड़ते हुए कुएं से पूछा, तेरी क्या औकात है तुझे पता है? कहां मैं नदी और कहां तू बेचारा छोटा सा कुआं। कुआं हाथ जोड़कर बोला, बहन जी ठीक ही कहती हो, भटकाव में और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। भटकाव में और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है, तू प्यासे के पास जाती है और प्यासा मेरे पास आता है। तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो इसलिए खारी हो जाती हो, मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूं इसलिए मीठा हो जाता हूं। तो जिंदगी में नीचे से ऊपर उठना यार, मीठे हो जाओगे। एक इंसान के लिए सबसे अच्छा अगर कुछ हो सकता है तो वो ये है कि उसकी जिंदगी में बहुत मुश्किलें आए और फिर भी वो सारी मुश्किलों का सामना करते 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 आगे बढ़ता है। कि 70 साल के अंदर, 80 साल के अंदर ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, अच्छा ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, फिर भी मैं टिका रहा। हाँ, फिर भी मैं टिका रहा। तो अब आने दो मौत को। जिंदगी का सबसे बड़ा डर क्या है? मौत। मौत की भी आप आंखों में आंखें डाल करके कहोगे आजा, नहीं डरने वाला। अपनी जरूरत के हिसाब से अगर जियोगे तो आपकी जो जिंदगी है उसकी डोर किसी और के हाथ में हो। वो आपकी जरूरतें पूरी करेंगे और आपको कठपुतली की तरह नचाते रहेंगे जिंदगी भर। अगर इस दुनिया की जरूरत के हिसाब से जियोगे, अपनी जरूरत को भूल जाओ। दुनिया में देखो किस काम की जरूरत है, उसको आप पूरा करो और इस तरीके से पूरा करो जो और कोई नहीं कर रहा। तो ये पूरी दुनिया आप पे डिपेंड है। तब आपकी जिंदगी की डोर पूरी तरह से आपके हाथ। बड़ा प्राइस और सैक्रिफाइस मत ले तू सबकी राय, कोई नहीं चाहता है भलाई। करता चल लेफ्ट एंड राइट, जस्ट डोंट वेट फॉर परफेक्ट टाइम। जो जंगल में नियम है वैसी ये सब आज भी, जो लड़ेगा वो बढ़ेगा, जानवर या आदमी। नजरें हो बासी और ताकत हो बाक्सी, खाता है मांस।